गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कल जो मैं आपको बता रहा था वो था बच्चा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। उसमें हमने एंट्री पढ़ा था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। बट टुडेज टॉपिक इज बच्चों आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्लियर बच्चों? सो लाइक बच्चों आपका रिकॉर्डिंग में दो मेथड था, वो देयर आर टू प्रोसेस था बच्चों रिकॉर्डिंग करने का। यहाँ पे बच्चों मेथड से बेसिकली बच्चों अगर बोला जाए हमारे कोर्स में बस 2 मेथड्स है, पर ओवरऑली बच्चों बहुत सारे मेथड्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स पे डिफरेंट बच्चों, जैसे आप बोलोगे लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर्स है, मशीनरीज है, आपका कोई भी टूल्स है, आपका माइंस है, तो बच्चों लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक जैसे आपका फार्म में काऊ है, आपके पास बफेलो है, आपके पास प्लांट है। बच्चों डिफरेंट एसेट पे क्या होता है, डिफरेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। मतलब हर एक किसी का डेप्रिसिएशन चार्ज होने का जो प्रोसेस होता है सेम नहीं होता। सो डिफरेंट एसेट पे क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। बट सो फार एज योर बच्चों सिलेबस इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू बच्चों डिस्कस अबाउट ओनली द फर्स्ट 2 मेथड। एंड मैं आपको बोल रहा हूं इसमें लगभग 21-22 प्रॉब्लम है। आप इसको पूरे ध्यान से सुने सभी स्टूडेंट। इट इज द ओनली चैप्टर बच्चों जो आपका लगभग अगर प्रॉब्लम में बोला जाए 99.99% मेरा एक्यूरेटली बोल रहा हूं बच्चों, शायद ये क्वेश्चन ऐसा बार कभी होगा कि नहीं आया होगा। एंड ये बच्चों के लिए बोनस क्वेश्चन है। 2013 एक बार था बच्चों, शायद 13 या 12, वहां थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। इन द सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है एंड क्लास का सबसे पुअर बच्चा भी इस प्रॉब्लम को कर सकता है। तो स्टार्ट करें बच्चों। देयर आर 2 मेथड्स हमारे पास पे। ओवरऑली अगर बोला जाए बहुत सारे मेथड है, बट बच्चों हमारे कोर्स में बस 2 मेथड्स है। सो हम 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है, आप सब नोट्स लिख चुके हो शायद, तो पहला मेथड है आपका बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड बच्चों आपका सेकेंड मेथड है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम पहले मेथड को डिस्कशन करेंगे, सेकेंड को नहीं करेंगे। एंड पहले को करने के बाद उसका बच्चों हम पूरा प्रॉब्लम आज स्टार्ट करेंगे। तो सभी को ध्यान से सुनना है बच्चों। पहला है जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है इसका पॉपुलरली हम लोग बच्चों इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, पर इसका ओरिजिनल नेम जो है बच्चों बोला जाता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। थ्योरी में, प्रॉब्लम में, हर चीज में आएगा। एमसीक्यू में भी बच्चों ये क्वेश्चन आता है। यह इसको और बोलते हैं बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं बच्चों इसको स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से सुने, मैं जो पढ़ा रहा हूं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तीनों बच्चों सेम है। एग्जाम में अगर कुछ भी बोला जाए तो आप उसका मतलब बच्चों सेम समझना। क्लियर? तो ये आपका चाहे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हो, चाहे बच्चों आपका ओरिजिनल कॉस्ट हो, चाहे बच्चों आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो, ऑल आर सेम। तो अब इस मेथड को समझते हैं। देखो ये मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में आएगा आपका। तो व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड? तो इसकी मीनिंग को आपको अच्छे से समझ के याद रखना है। बहुत सिंपल है, पर आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन थ्योरी में।
सो बच्चों आपके पास नोट्स मैंने पहले से प्रोवाइड कर दिए, नोट्स को आप देख सकते हो, या बिना नोट्स को देखोगे भी तो अभी सुनोगे मुझे याद रह जाएगा। तो बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड किसे बोला जाता है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड किसे बोला जाता है? बच्चों क्या होता है, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें। जैसे कि बच्चों सपोज मैंने एक एसेट खरीदा है, एक मशीन खरीदा है, ओके। उस मशीन का प्राइस बच्चों आप सपोज सोच लीजिए इसका प्राइस है 10,000 रुपीज। मैंने इसको 1 जनवरी में खरीदा 2010 में। तो बच्चों एक साल के बाद 31 आपका जो दिसंबर आएगा 2010 में, हम इस पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमारे पास सपोज रूल है कि हमारे पास 10%। सो बच्चों 10,000 का आपका जो 10% होता है वो हुआ बच्चों आपका 10/100 इंटू बच्चों आपका 10,000। तो आपने 0 कैंसिल किया, इस 0 कैंसिल किया तो 1,000, वैसे भी आपको मालूम है बच्चों। तो 1,000 रुपीज बच्चों माइनस हुआ। सो 10,000 से अगर 1,000 माइनस हुआ, आपका एसेट्स का वैल्यू एक साल के बाद हो गया 9,000। मेरी बात को समझो। देन बच्चों क्या होगा, ये 31 दिसंबर 2010 है, और एक साल के बाद बच्चों मतलब 31 दिसंबर जब 2000 बच्चों आपका 11 हो जाएगा, फिर से 10% बच्चों माइनस होगा। तो अगर ये 10% माइनस हो रहा है बच्चों 10/100 इंटू बच्चों यहाँ पे फिर से मैं 10,000 लूंगा, मतलब उसी 10% को चार्ज करूंगा बच्चों, हाँ उसी 10% को चार्ज करूंगा। एंड ओरिजिनल कॉस्ट बच्चों आपका ओरिजिनल प्राइस कितना था मशीन का 10,000। तो 10,000 के ऊपर अगर बच्चों 10% लेते हैं तो फिर से आपका बच्चों वही 1,000 निकलता है। मेरी बात को सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। तो और एक साल के बाद बच्चों आफ्टर सेकेंड ईयर आपका एसेट्स का वैल्यू हो गया, आफ्टर सेकेंड ईयर मतलब 2 साल के बाद आपका एसेट्स का वैल्यू हो गया 8,000। अगर हम 8,000 को लेके बच्चों फिर से क्या करेंगे बच्चों, फिर 31 दिसंबर अगर मैं 2012 पे चला जाऊंगा बच्चों, वहां पे भी 10% चार्ज होगा। इसका मतलब दैट इज हुआ आपका 10/100 इंटू फिर 10,000। मेरी बात को सुनो, इसी को ही मीनिंग में हमने प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे फिर 0 कैंसिल होने से बच्चों आपका हुआ वही 1,000। तो थर्ड ईयर भी बच्चों आपका 1,000 डेप्रिसिएशन हुआ, एंड आपका रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट बच्चों रहा 7,000। इसी के साथ आप लोग ध्यान करके देख सकते हैं कि तीनों साल आपका जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू था वो बच्चों 3 इयर्स पूरा कंप्लीट तीनों साल बच्चों 1,000 ही हुआ। तो इस बच्चों देखो अगर बोला जाए हर साल जो आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बच्चों फिक्स्ड है, फिक्स्ड 1,000 पूरे अच्छी तरीके से बच्चों पूरा सभी को समझने में जो बोल रहा हूं देखो थोड़ा बच्चों, हर साल आपका फिक्स्ड बच्चों डाउन हो रहा है वैल्यू, तो इसलिए बच्चों इसको बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर बच्चों? एंड बच्चों अगर बोला जाए इसको सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, आप लोग अगर मुझे पूछोगे उसका आंसर मैं क्या दूंगा बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ एवरी ईयर आपका 10% चार्ज हुआ, यहाँ पे भी 10%, वो तो होगा ही 10%, ये भी 10%, ये भी 10%। पर आप ध्यान से देखिए बच्चों एवरी ईयर क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड परसेंटेज आपका 10% ही चार्ज हो रहा है, 10। तो तीनों साल बच्चों आपका 10% चार्ज हुआ, एंड 10% किसके ऊपर हुआ बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट। ये जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है, आप बोलोगे ओरिजिनल कॉस्ट, आपका मशीन का एक्चुअल ओरिजिनल प्राइस क्या था, आपने कितने में खरीदा था 10,000। तो हर साल क्या हो रहा है 10% चार्ज हो रहा है या 15% चार्ज हो रहा है बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट। जैसे कि हर साल आप 10% 10,000 पे कर रहे हो, यहाँ भी 10,000 पे कर रहे हो, यहाँ भी 10,000 पे कर रहे हो, उसके अगले साल भी 10,000 पे करोगे, तो इसको बच्चों बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें आप हर साल बच्चों डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है, तो इसको बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकेंड चीज बच्चों हर साल आपका सेम परसेंटेज चार्ज हो रहा है, एंड ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% और 10,000, 10% और 10,000, देखो यहाँ लिखा है 10% और यहाँ भी मैंने लिखा 10,000, सो इसलिए बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अभी हमें ये सब डिस्कशन नहीं करना है सर ऐसा क्यों किया गया, इसमें क्या फायदा है, ऐसा क्यों किया गया, वो बच्चों उसके ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, डिमेरिट्स हैं। दैट्स व्हाई बच्चों हमने और एक मेथड भी पढ़ना है इसके बाद, जो आपका है डिमिनिशिंग, ये वाला देखो ये आपका मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको भी हमें डिस्कशन करना है। तो जरूर कोई प्रॉब्लम, उसको अभी प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई नहीं करना, हमें बस अभी पढ़ना है
व्हाट इज बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या हमें स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप बच्चे बोलेंगे सर इसे स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोला जाता है? बच्चों अगर हम सपोज यहाँ पे ग्राफ पेपर में बनाता हूँ and if I require to बच्चों present the amount of depreciation written of every year on machinery from बच्चों 2010 till 2000 बच्चों 12, तो I require to बच्चों present here 2010, then 2011, then बच्चों 2012 and so on. Similarly बच्चों here आपका amount रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका, सपोज सोच लो मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ, सपोज 100 तो बहुत कम हो रहा है, सपोज 200, 400, 600, 800 ऐसे ग्राफ बना दिया एंड 1000। सो बच्चों लुक एट द बोर्ड, नाउ इट्स ए ग्राफ ऑफ आवर बच्चों डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। आपके स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं एंड अगर आप देखोगे बच्चों व्हाट इज द ग्राफ ऑफ 2010, इन 2010 बच्चों आपका डेप्रिसिएशन हुआ है 10% 1000। सो 10 में बच्चों आपका 1000। अगर आप 11 में जाओगे बच्चों तो देखोगे वहां पे भी 11 में भी बच्चों 1000 एंड अगर आप 12 पे जाते हो बच्चों 12 पे भी होता है 1000। दिस इज फॉर बच्चों थ्योरी पर्पस के लिए, जिसको थ्योरी समझना है सर ऐसा ऐसा नाम क्यों दिया गया एंड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में। तो बच्चों अगर तीनों डॉट को मैच करते हो बच्चों, अच्छे से मैच करते हो तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। आपको क्या मिलेगा? जो भी हो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हर साल डेप्रिसिएशन। अगर आप 13 में जाओगे बच्चों तो 13 में भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा, 14 में भी, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई बच्चों इट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये ऐसे नाम क्यों दिया गया मैंने बताया। एंड नाउ आप लोग खुद बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका मीनिंग क्या होगा? आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर मुझे सुनिए एक बार ध्यान से बच्चों। अंडर दिस मेथड एवरी ईयर ए फिक्स्ड अमाउंट, देखो बच्चों फिक्स्ड अमाउंट 1000, 1000, 1000, 13 में 1000, 14 में 1000, 15 में 1000, एवरी ईयर बच्चों 1000 ही चार्ज होगा। सो अंडर दिस मेथड बच्चों एवरी ईयर ए फिक्स्ड अमाउंट इज चार्ज्ड या फिक्स्ड रेट, बच्चों फिक्स्ड रेट परसेंटेज। सो अमाउंट बोल सकते हो या परसेंटेज बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अंडर दिस मेथड आपका नोट्स देखो पूरा एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा हुआ। अंडर दिस मेथड एवरी ईयर बच्चों ए फिक्स्ड अमाउंट और परसेंटेज इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। इट इज नोन एज बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एंड उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना है हमें, कब तक चार्ज करना है बच्चों? यहाँ पे आपका 7000 हुआ वैल्यू, अगेन बच्चों अगले साल क्या हो जाएगा? ये आपका 6000 हो जाएगा। फिर बच्चों आपका 1000 माइनस होगा तो 5000 हो जाएगा, फिर 4000 एंड एसेट्स का वैल्यू एक दिन बच्चों क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो इसको प्रेजेंट करना है अंडर दिस मेथड एवरी ईयर ए फिक्स्ड परसेंटेज और फिक्स्ड अमाउंट, आइदर परसेंटेज लो या अमाउंट लो, इज चार्ज्ड on the original cost of the asset till the assets value, जब तक assets value बच्चों is reduced to zero, जब तक assets का वैल्यू बच्चों जीरो नहीं हो जाता तब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। एंड कैसे? फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड परसेंटेज, किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट। अगर फिक्स्ड अमाउंट है तो बच्चों 1000 माइनस हो रहा है, आपको मालूम भी पड़ गया ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर फर्स्ट ईयर 1000 है, सेकंड ईयर 1000 होगा, लास्ट ईयर बच्चों 1000 ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अगर कोई पूछेगा, बिकॉज एवरी ईयर, क्योंकि हर साल ए फिक्स्ड परसेंटेज इज चार्ज, प्रति वर्ष कौन हुए गोटे फिक्स्ड परसेंटेज इज चार्ज हुए ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। हर साल एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, इसीलिए इसे बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ऐसे कोई नहीं पूछता, अगर कोई आपको पर्सनली पूछे बताओ कि इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट को क्यों ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं तो आप बोलोगे, बट क्वेश्चन आता है बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट मीनिंग लिख देते हैं इस ग्राफ का, नहीं। तो बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन मेथड आए चाहे ये मेथड आए, कुछ भी बच्चों मीनिंग वही रहेगा। अंडर दिस मेथड एवरी ईयर ए फिक्स्ड अमाउंट, बोलो मेरे साथ, अंडर दिस मेथड एवरी ईयर ए फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड परसेंटेज इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट till the assets value is reduced to zero. As every year fixed amount is charged, it is known as fixed installment method. Then as here बच्चों every year a fixed percentage is charged on the original cost of the asset,
इट इज नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आपको जो क्वेश्चन होगा वो बता देना, पहला लाइन वही लिखना। एंड बच्चों पहले मैंने अगर फिक्स्ड लिखा होगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्यों ऐसे फिक्स्ड बोला गया। एंड थर्ड बच्चों, इफ वी प्लॉट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर हम प्लॉट मतलब यहां पे प्रेजेंट करते हैं द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1000, इफ वी प्लॉट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ मतलब घट जा रहा है, हर साल जितना घट रहा है, अगर हम इस घटी हुई वैल्यू को, अगर हम इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, डिक्रीज वैल्यू को, इफ वी प्लॉट अगर हम प्रेजेंट करते हैं द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एवरी ईयर अंडर फिक्स्ड मेथड में ऑन ए ग्राफ पेपर, যদি আমি প্রতি বর্ষর ঘটি যাউথিবা डेप्रिसिएशन अमाउंट को गोटे ग्राफ पेपर ऊपर उपस्थापन करिबा, बा अगर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जो हर साल घट जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलोगे इफ वी प्लॉट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एवरी ईयर ऑन ए ग्राफ पेपर, यू फाइंड ए स्ट्रेट लाइन। That's why this method is known as straight line method and popularly बच्चों इसको बोलते हैं SLM। SLM method मतलब SLM stands for straight line method। So this is all about the बच्चों आपका meaning of आपका fixed installment method या original cost method या straight line method। होप सभी को समझ में आया एंड अच्छे से याद भी करो। बच्चों this method is suitable in case of assets having fixed life, जिस assets का बच्चों life fixed होता है। बच्चों ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, ये मेथड भी अप्रोप्रिएट नहीं है आपको, इसलिए हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। ये परफेक्ट मेथड बिल्कुल भी नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, पर मुझे पढ़ाना पड़ रहा है सो फार एज योर सिलेबस में लिखा है एंड इसी से आपको पढ़ना और समझना स्टार्ट होगा। पहली बात बच्चों, आपको हमें मालूम है चाहे हमारे पास एक टेबल भी क्यों ना हो, टेबल भी क्यों ना हो, बेड भी क्यों ना हो, घर का पलंग सोफा भी क्यों ना हो बच्चों, अगर हम उसको यूज करते हैं तो हर साल अगर 1000 माइनस होता है बच्चों, कभी जीरो वैल्यू नहीं होगा। जिस दिन पूरा सोफा खराब भी हो जाएगा, अगर किसी आप इंसान को बुला के उसे लकड़ी के रूप में बेच दोगे, भैया ले चला ले अपने घर में, तो भी एक सोफा से बच्चों 20-30 रुपए का लकड़ी निकल जाएगा, ज्यादा लकड़ी निकल जाएगा। तो हम कबाड़ी वाले को भी, अगर हम जंग डीलर को भी स्क्रैप के रूप में भी बेच देंगे तो हमें 20-30 रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं होगा वो पूरा गायब हो जाएगा। कोई मशीन बच्चों, मशीन जितना भी खराब हो जाए आपका, मशीन को लोहे के रूप में बेच दोगे तो भी मशीन का वेट भी होता है बच्चों, अगर 1 किलो भी मशीन होता है बच्चों, उसमें भी आपको 2, 4, 5, 10 रुपए मिल जाएगा। तो ऐसा होना बच्चों इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक एसेट का वैल्यू बच्चों जीरो हो जाए। बट यहाँ पे क्या होता है, एवरी ईयर फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड परसेंटेज इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट बच्चों टिल द एसेट वैल्यू रिड्यूस टू जीरो, जब तक एसेट का वैल्यू जीरो नहीं देता। दैट्स व्हाई बच्चों ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि एसेट वैल्यू बच्चों प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट यहाँ पे लिया जाता है। तो हमें अभी इसके आर्गुमेंट्स के बारे में, इसके मेरिट्स के बारे में ये सब अभी नहीं पढ़ना। आवर टॉपिक बच्चों हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन बच्चों अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सो क्लियर? सभी स्टूडेंट्स एक बार मेरे साथ बोलें, अंडर दिस मेथड एवरी ईयर ए फिक्स्ड percentage या fixed amount is charged on the original cost of the asset, कब तक? till the assets value reduce to zero। okay, as here every year fixed amount is charged, it is known as fixed installment method। as fixed percent is charged on the original cost of the asset, it is known as original cost method। and finally बच्चों, when we plot the amount of depreciation written off every year under fixed installment method on a graph paper, we get a straight line curve। that's why it is known as straight line method। this method is very simple and applicable to, suitable to those assets having fixed life, but in practical life ऐसा कोई assets नहीं होता जिसको हम fixed बोलेंगे, सभी को लास्ट में बेचने के बाद कुछ ना कुछ मिल जाता है। so it is applicable to those assets having fixed life। fixed life जिसका होगा, बस इतना आपको लिखना है। 1 मार्क्स में बस मीनिंग लिखो, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में और एक लाइन सेंटेंस ऐड करो। एंड बच्चों यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला भी है हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड। सो लुक एट दी फॉर्मूला बच्चों, कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें इसको, मैं जो बोल रहा हूँ। तो बच्चों हियर द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन, आपका
आपका डेप्रीसिएशन बच्चों, ध्यान से सभी स्टूडेंट देखें एंड खुद प्रॉब्लम करेंगे थोड़े दिन में आप लोग। आपका है यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो भी लिख सकते हो आप लोग। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, आपका एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बच्चों माइनस, ये फॉर्मूला एक्चुअली बहुत बड़ा है पर मैं ऐसे लिख रहा हूं आपके एज पर योर बुक बच्चों, माइनस स्क्रैप वैल्यू, पर मैं पढ़ाते वक्त पूरा बताऊंगा। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में भी आता है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। बाय बच्चों लिखा जाएगा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स। हुआ बच्चों ये फॉर्मूला लिखा। आपका ये फॉर्मूला बच्चों डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होगा। हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा। पर अभी आप इतना एडवांस मत भागिए। अगर आपको दुनिया में कोई भी पूछे, अभी तक हम इतना पढ़े हैं एंड अगर आप बोल रहे हो और कुछ फॉर्मूला हो सकता है, वो भी हम आपको थोड़े दिन बाद बताएंगे डेफिनेटली 100%। आपको मालूम है ऐसा एक चीज नहीं होगा जो मेरे स्टूडेंट्स कभी भी छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं छोड़ दिया तो मुझे फील होगा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई अगर मैं परफेक्ट अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ तो आपको मुझसे ज्यादा परफेक्ट बनना है, तभी जाके दुनिया देखेगी हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बच्चों, यू कैन राइट दिस एज बच्चों कॉस्ट प्राइस सी माइनस बच्चों स्क्रैप वैल्यू एस एंड बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स बच्चों दैट इज एन। So you can write बच्चों simply the formula of depreciation is equal to बच्चों, आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, depreciation is equal to बच्चों C minus S by N। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? बच्चों बुक में प्रॉब्लम करते हुए ऐसे हमें जरूरत नहीं होगा, वेरी सिंपली यू कैन फाइंड आउट। ये तो और भी सिंपल है, बट ओवरऑल बच्चों देखते हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। सपोज बच्चों बुक में आपका एक मीनिंग दिया जाता है, उसी मीनिंग के अगेंस्ट में बच्चों एग्जाम्पल भी वो सही सुटेबल नहीं होता है, तो फिर भी हमें मैं आपको बताना है तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ध्यान से सभी स्टूडेंट देखें, जितना मैंने बोला सभी ने गौर किया है, ध्यान दिया है। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से देखें। बच्चों देखो, उसके बाद एग्जाम्पल। सपोज क्वेश्चन बोलते हैं, मान लो बच्चों मिस्टर ए नाम का एक इंसान है, उन्होंने एक मशीन खरीदा है, उस मशीन का प्राइस है बच्चों 1,10,000। तो उन्होंने जो मशीन खरीदा उसका बच्चों कॉस्ट प्राइस है 1,10,000। सोच लो बच्चों उसको उस मशीन को बाहर से लाने में बच्चों और 10,000 खर्च हो गया। वो इंपोर्ट करके लाए, चाहे उनको टैक्स खर्च हो, ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो, कैरेज खर्च हो, कोई भी लेबर खर्च हो, टोटल उनको 10,000 खर्च हो गया। तो उन्होंने जो मशीन खरीदा बच्चों उसका टोटल प्राइस आपका हो गया ₹1,20,000। एंड बच्चों सोचा गया, इट इज एक्सपेक्टेड बच्चों, आशा किया गया, हमने अनुमान किया कि वो मशीन बच्चों आपका 10 ईयर्स रन करेगी, 10 ईयर्स क्लियर। एंड 10 ईयर्स के बाद हम उसको अगर बेच देते हैं तो देखो यहां से आपका खंडन हो गया। खंडन मीन्स बच्चों मैंने जो मीनिंग बोला था, मीनिंग में था कि डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज होगा तब तक ये जीरो नहीं होगा। या बच्चों हम वहां पे एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, टिल द एसेट्स वैल्यू बिकम बच्चों जीरो या ऑब्सोलेट या स्क्रैप वैल्यू, जब तक एसेट्स हमें स्क्रैप नहीं देती तो वो ऐड कर सकते हैं। सो अंडर दिस मेथड एवरी ईयर बच्चों ए फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेट इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट टिल द एसेट्स वैल्यू इज रिड्यूस्ड टू जीरो, और बच्चों गिव रेसिडुअल वैल्यू, आपका स्क्रैप वैल्यू, आपका स्क्रैप वैल्यू जब तक नहीं देगा, या उसको बोलते हैं बच्चों रेसिडुअल वैल्यू, या उसको बच्चों बोलते हैं साल्वेज। तीनों नाम बहुत जरूरी है बच्चों, मैं सब तीनों के बारे में बताऊंगा, मीनिंग भी बताऊंगा इन सब का। ओके, सो टिल द एसेट्स वैल्यू बच्चों रिड्यूस टू जीरो, और गिव बच्चों स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या साल्वेज, ये तीनों सेम है। मतलब रेसिडुअल वैल्यू का मतलब जो वैल्यू मिलता है बच्चों एसेट्स को स्क्रैप के रूप में बेचने के बाद, एक कबाड़ी वाले को बेच दिया, उससे जो हमें पैसा मिला उसे बोलते हैं स्क्रैप या रेसिडुअल या salvage। okay, any amount derived from the discarding of asset बच्चों as a scrap, एक एसेट्स को स्क्रैप के रूप में बच्चों बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू
या रेसिडुअल वैल्यू या बच्चों बोलते साल्वेज। मीनिंग बता भी दिया। तो स्क्रैप वैल्यू बच्चों एस्टिमेट किया गया 20,000। आशा किया गया कि वो मशीन 10 साल के बाद भी उसको जंग डीलर को लोहे के रूप में बेच देंगे तो 20,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे सभी गौर करें, मैंने जो एसेट्स खरीदा उसका प्राइस 1,10,000 और उसको लाने में 10 मतलब 1,20,000 खर्च हुआ। मशीन का बच्चों हमने सोचा है कि मशीन चलेगा 10 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के बाद बेचने से मिलेगा 20,000। तो बच्चों ध्यान से देखोगे ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, इसको मैंने ऐड किया, या इंस्टॉलेशन हो या कैरेज हो या इंपोर्ट टैक्स हो कुछ भी हो, ये आपका बच्चों एन हुआ, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल चलेगा, एंड ये आपका बच्चों हुआ स्क्रैप वैल्यू। सो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूला में प्रेजेंट करता हूँ बच्चों। यू सी बच्चों आपका सी है आपका 1,20,000, आपका 10 साल के बाद आपको 20,000 रुपये मिलेगा 20,000, एंड बच्चों ये कितने साल के बाद 10 ईयर्स, एन है आपका 10 ईयर्स। तो अगर अब इसको ध्यान से सभी स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं बच्चों तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने एसेट्स खरीदा 1,20,000 में, स्क्रैप से मिला मैंने बेच के मिला 20, मतलब आपका लॉस कितना हुआ, एग्जैक्ट लॉस हुआ बच्चों आपका 1,00,000। आपका कितना पैसा लॉस हुआ, 1,20,000 का मशीन था, 10 साल के बाद उसे बेचता हूं तो मुझे 20,000 रुपये मिल जाए, तो मेरा लॉस हुआ बच्चों 1,00,000 रुपये। 1,20,000 का मशीन से मुझे 20,000 रुपये मिला तो मेरा 1,00,000 रुपये डूब गया, बर्बाद हो गया। बट बच्चों इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में बर्बाद हुआ बच्चों 10 ईयर्स में। तो हर साल कितना बर्बाद हुआ रुपीज बच्चों 10,000। देखो मतलब बच्चों आपका एसेट्स का वैल्यू यहां पे देखो 1,20,000 था, फर्स्ट ईयर बच्चों माइनस होगा, यहां पे आपको कितना निकला है देखो, नीचे देखो आपका अमाउंट है, नीचे आपका अमाउंट है 10,000, डेप्रिसिएशन हर साल 10,000 लॉस होगा, तो यहां से बच्चों मैं 10,000 माइनस करता हूं तो ये आपका हो गया 1,10,000, फिर 10,000 माइनस करूंगा सेकेंड ईयर तो बच्चों हो जाएगा 1,00,000। देखो आप खुद, तो ऐसे बच्चों 2 साल माइनस किया, वैसे 10 साल माइनस करूंगा, 10 ईयर्स माइनस करूंगा तो बच्चों 10,000 10,000 10,000 मतलब 10,000 इंटू 10 ईयर्स अगर माइनस करोगे बच्चों 1,00,000 माइनस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट देखा जाए 1,20,000 की मशीन से हमारा 10 ईयर्स में बच्चों आपका 1,00,000 लॉस हो जाएगा। तो कितना बचा 20, ये तो 20 हमें मिला, कहां से मिला स्क्रैप वैल्यू से। तो यहाँ पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चों 10,000, हर साल 10,000 कमा। ये आपको कैसे मालूम पड़ा, बाय यूजिंग द फॉर्मूला C माइनस S बाय N। तो C माइनस S बाय N 1,20,000 कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट माइनस बच्चों 20 ये आपका स्क्रैप वैल्यू बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इससे मालूम पड़ा एग्जैक्ट लॉस हुआ 1,00,000 एंड 1,00,000 लॉस हुआ आपका 10 ईयर्स में। एंड हम जानते हैं इस मेथड में हर साल बच्चों एग्जैक्ट अमाउंट डेप्रिसिएट होता है। तो 1,00,000 खर्च लॉस हुआ 10 ईयर्स में, तो हर साल आपका लॉस हुआ 10,000। सो दिस इज कॉल्ड बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एंड हर साल 10,000 अगर उसे ग्राफ में प्रेजेंट करोगे तो हर साल फिगर बच्चों एक ही सेम डायरेक्शन में जाएगा एंड सेम लेंथ में जाएगा, तो बच्चों यू गेट ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ बच्चों हम बुक देखेंगे एंड बुक से प्रॉब्लम करवाएंगे। एक तो एग्जांपल मैंने बता भी दिया, मिस्टर ए परचेज ए मशीन वर्थ रुपीज बच्चों 1,00,000, उनको खर्च लग गया कैरेज ट्रांसपोर्टेशन जो भी टैक्स वगैरह हो 10,000। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स परचेज बाय मिस्टर ए बच्चों 1,20,000। एक्सपेक्टेड बच्चों आपका लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर्स हुआ एंड आफ्टर विच इट इज एस्टिमेटेड दैट कि हमें या मिस्टर ए को 20,000 मिलेगा। So in that case, you know the amount of C and N and S. Now by putting this value in the formula of bachos straight line method, that is C minus S by N, you get the amount of depreciation. So this is all about the fixed internal method. Now बच्चों move to the book. Book निकालो सभी students and book का बच्चों practical problem का question number 1 सभी students निकाले, सभी student। and जिसके पास book नहीं है मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बोल दिया था सभी बुक लेके रेडी रहे, नहीं तो मैंने एक पीडीएफ भेजा है बुक का, उस बुक के पीडीएफ को फॉलो करें जैसे आपको सुटेबल है।
बुक है तो बुक फॉलो करो एंड मेरे से प्रॉब्लम देखो, अगर बुक नहीं है तो जो मैंने पीडीएफ भेजा उसको फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो मूव टू दी बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। आपके बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 आपको लेके आना है। देखो ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। बट बच्चा स्ट्रेट लाइन वर्ड एक्चुअली एंड में यूज होता है जब हम ग्राफ में पुट करते हैं, ठीक है। तो सभी बुक से 1 नंबर क्वेश्चन निकालें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इरेज करता हूं इसको बच्चों। आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 को निकालें जल्दी, क्विक, अपनी बुक से, चाहे न्यू हो चाहे पुरानी हो। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच्चों डेप्रिसिएशन चैप्टर का सभी स्टूडेंट्स निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड में, वेरी सिंपल है, तुरंत आप लोग सभी कर सकते हैं। ये बच्चों जो मैंने एग्जांपल करवाया उसी पे बेस करके है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं लिखा। आपका एग्जांपल है जो पूरा एग्जांपल के आधार पे ही हो रहा है। एक कंपनी परचेज, पहले क्वेश्चन को सभी रीड करें। एक कंपनी परचेज ए प्लांट फॉर ₹4,000। तो कंपनी ने एक बच्चा प्लांट खरीदा, उस प्लांट का वैल्यू है बच्चों, प्लांट का वैल्यू है रुपीज बच्चों 4,000। तो कंपनी ने प्लांट खरीदा, उसका वैल्यू है 4,000। द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट बच्चों, लाइफ ऑफ द प्लांट, आपका लाइफ ऑफ द बच्चों प्लांट। तो लाइफ ऑफ द प्लांट मतलब बच्चों उसका नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, एन। तो बच्चों लाइफ ऑफ द एसेट है आपका 10 ईयर्स। तो ईयर्स में है मतलब आपको समझ में आया, एन है ये। एंड द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बच्चों, सेम क्वेश्चन, स्क्रैप वैल्यू आपका हमने हिसाब किया है, हमें कैसे मालूम कि 10 ईयर्स के बाद क्या मिलेगा, इसलिए बोला जाता है बच्चों एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब इसे एक अनुमान किया गया है कि हमें इतना पैसा मिलेगा, एस्टिमेटेड। स्क्रैप वैल्यू है बच्चों इसका 400 रुपीज 400। ओके बच्चों, नाउ आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालना है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यू हैव टू फाइंड आउट बच्चों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट मतलब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये निकालना है। तो सो फार एज बच्चों हमारा अंडर बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड में द फॉर्मूला ऑफ आपका डेप्रिसिएशन, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द फॉर्मूला ऑफ बच्चों डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू C माइनस एस बाय एन। सभी को मालूम है C माइनस एस बाय एन। सो बच्चों आपका यहाँ C क्या है, आप देखें सभी, C बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लांट, ये है आपका 4,000। सो पुट हियर द फिगर बच्चों 4,000 पुट किया सभी ने। उसके बाद बच्चों माइनस, माइनस लिखा S फॉर स्क्रैप वैल्यू बच्चों 400 रुपीज में है ये, होल डिवाइडेड बाय बच्चों आपका नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स है 10, ये ईयर्स में है तो मैंने ईयर्स लिख दिया। क्लियर बच्चों? सो नाउ इसको सॉल्व करो, यू गेट द आंसर बच्चों 4,000 माइनस 400 इज इक्वल टू आपका हुआ 3,600। मैंने जो प्लांट खरीदा था उसका वैल्यू था 4,000 रुपये, मुझे बेच के 10 साल के बाद 400 रुपये मिला, तो मेरा लॉस हो गया 3,600, 3,600। बच्चों सभी स्टूडेंट सुने, ये जो भी अगर आपको थोड़ा सा और लग रहा है, प्रॉब्लम और भी इजी लगेगा, ये तो कुछ है ही नहीं, छोटा बच्चा कर सकता है, पर इतना मैं बोल रहा हूँ तो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सर इतना बोल रहे हैं, पर सिंपली इसे लाइटली लो, ये कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड 3-4 के बच्चे भी सेट कर देंगे। 4,000 माइनस 400 बच्चों 3,600 बाय बच्चों 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स करने से बच्चों यू गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 360। अगर आपने काट दिया तो 360, तो दिस इज कॉल्ड बच्चों ये आपका हुआ डेप्रिसिएशन। हर साल कितना लॉस होता है आपका, डेप्रिसिएशन हो गया। पर हमें निकालना क्या है बच्चों, ध्यान से सभी स्टूडेंट देखिए, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट। तो बच्चों नाउ उसके नीचे लिख देना, उसके नीचे, ऊपर मत लिखना बच्चों, नाउ या नहीं लिख देता हूं मैं आप लोग को, नाउ रेट ऑफ बच्चों आपका डेप्रिसिएशन, शॉर्टकट में लिख दिया। तो बच्चों आपका जितना डेप्रिसिएशन हुआ है होल बाय डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय बच्चों आपका प्लांट वैल्यू इनटू बच्चों 100।
सो आपका डेप्रिसिएशन कितना हुआ है 360। प्लांट का वैल्यू कितना है बच्चों, हमारा डेप्रिसिएशन 360 हुआ है, प्लांट वैल्यू कितना था बच्चों हमारा 4000। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन हुआ है, तो 360 4000 पे इतना डेप्रिसिएशन हुआ, तो कितना परसेंटेज, ये है अमाउंट, ये 360 है अमाउंट, अभी निकाल रहे हैं बच्चों रेट, कितना परसेंट, एक ही बात है। एग्जाम इधर देखो, जैसे कि सपोज बच्चों अगर आपको मैं पूछता हूं, आपका सपोज मैट्रिक में 10th बोर्ड में आपका होल मार्क्स टोटल फुल मार्क था बच्चों, मैक्सिमम मार्क 600। अगर एक बच्चा यहाँ पे बच्चों 540 रखा है, सिक्योर किया है, ये आपका फुल मार्क था, एंड बच्चों आपने मार्क सिक्योर किया है 540, तो बच्चों डिफरेंस क्या है, यू कैन से एक बच्चा बोलेगा वो एक कहेंगे बोलेगा बच्चों मेरा 540 मार्क्स है, और एक बच्चा बोलेगा बच्चों कि मेरा 90% है, सेम थिंग। यू कैन राइट 540, व्हाट इज योर मार्क इन योर 10th बोर्ड 540, एंड अगर आप कोई बोलेगा परसेंटेज में तो 90%, कैसे 90% मालूम पड़ा, 540 कितना मार्क रखा है, बाय टोटल मार्क्स हुआ 600 इंटू बच्चों 100, तो इसको अगर आप कैंसिल कर देते हो यू गेट बच्चों यहाँ पे 90%। तो सिमिलरली हियर बच्चों डेप्रिसिएशन निकल चुका है 360, अब डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, तो डेप्रिसिएशन 360 निकला टोटल 4000 में से इंटू 100, तो बच्चों यहाँ देखो यहाँ 30 है, यहाँ 20, यहाँ 10 कैंसिल हो गया, एंड 4 में काटा बच्चों 9 इज इक्वल टू बच्चों 9%, खत्म आंसर। सो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल 9%, बुक में देखो आंसर आपका 9% होगा। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन निकाल दिया एज पर द फार्मूला C - S by N, उसके बाद फार्मूला को पुट करके मैंने निकाल दिया क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज 9%। ओके बच्चों, सभी को समझ में आया 9% कैसे निकला फॉर डेप्रिसिएशन। देन अगर कोई आपको बोल रहा है कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन होता है, तो आप बोलेंगे 360, ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इतना अमाउंट हर साल। अगर कोई परसेंटेज में बोलेगा तो आप बोलोगे 9%। 9% किसके ऊपर बच्चों, 9% ऑफ 4000, देखो 9/100 इंटू 4000, तो 2 0 कट गया, 40 इंटू 9 बच्चों 360। देखो ये अमाउंट बच्चों पूरा सेम हो रहा है, सेम अमाउंट, तो 9% जो है 360 वही है, खत्म। अगर अमाउंट में बोला जाए 360, परसेंटेज में बोला जाए 9%। क्लियर बच्चों, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सभी यहाँ पर सॉल्यूशन। बच्चों वेरी सिंपल है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़े मेरे साथ एंड सॉल्व करें। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2010 बच्चों क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपका 1 अप्रैल 2010 में बच्चों एन एसेट वाज परचेज, बच्चों एक एसेट खरीदा गया, एक एसेट खरीदा गया बच्चों, ध्यान से सभी स्टूडेंट देखें, एन एसेट, ओके, एक एसेट खरीदा गया, उस एसेट का प्राइस था बच्चों 35,000। मैं पूरा आराम से पढ़ा रहा हूं, सभी स्टूडेंट देखें। द एस्टिमेटेड लाइफ बच्चों, इसका लाइफ में एन लिख देता हूं डायरेक्ट बच्चों, आपका है 5 years। एंड एसेट खरीदा बच्चों, इसका मतलब आपका सी कॉस्ट प्राइस होती है एसेट, एंड बच्चों इसके साथ स्क्रैप वैल्यू दिया, एस लिख देता हूं, स्क्रैप वैल्यू, ये आपका स्क्रैप वैल्यू दिया है 5000 ओनली। 35,000 का मशीन 5 साल चलेगा, 5 साल के बाद जब नहीं चल पाएगा तो उसको हम बेच देंगे। स्क्रैप अपने आप नहीं होता, हम उसको बेचेंगे तो हमें मिलेगा 5,000। ये एस्टिमेट किया गया, आशा किया गया कि हमें मिलेगा, बुझेगा पिलाने। तो 35,000 का मशीन है हमारे पास, आम पाखे अच्छे 35,000 मेसिनरी, ताकू आमे बच्चों 5 years रन करिबा, 5 years चलेला परे आमे भाबुछु जे हमको सिर्फ 5,000 टका मिलेगा। ओके क्लियर। प्रिपेयर द एसेट अकाउंट बच्चों, यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हुआ, प्रिपेयर द एसेट अकाउंट, ये है हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक। हमें एसेट अकाउंट बनाना है, हमें लेजर बनाना है एसेट का, जर्नल नहीं लेजर, वेरी सिंपल, मैंने आपको कल बताया था। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज अगर देखोगे, डेप्रिसिएशन कितना आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको मालूम है डेप्रिसिएशन इज 35,000, सी माइनस बच्चों एस आपका है 5,000 बाय एन है बच्चों 5 years।
तो 35 में से 35 दिया बच्चों, आपका हुआ 30,000 बाय बच्चों 5। इससे मालूम पड़ेगा आपका हर साल बच्चों 6,000 रुपये लॉस हो रहा है, 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों, तो यहां पे लिखा है आपको प्रिपेयर द एसेट्स अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। बच्चों प्रिपेयर द एसेट्स अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 साल के लिए एसेट का अकाउंट बनाना है। क्लियर? तो अब देखते हैं हम एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं। सो लुक एट द बोर्ड बच्चों केयरफुली, मेरे साथ सभी स्टूडेंट देखें एंड सभी समझने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ लिख दिया। तो बच्चों एसेट अकाउंट, एसेट का अकाउंट, यहाँ एसेट बच्चों अगर लिखा होता मशीनरी तो आप लोग मशीनरी अकाउंट बनाते, अगर लिखा होता बच्चों फर्नीचर तो आप फर्नीचर अकाउंट बनाते, लिखा होता बच्चों ट्रक तो ट्रक अकाउंट बनाते। जो लिखा होगा उसी का अकाउंट बनाओगे। एंड यहाँ पे बच्चों कुछ लिखा नहीं है स्पेसिफिकली, तो हम एसेट अकाउंट बनाते हैं। एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट। तो बच्चों देखो कैसे अकाउंट बनाया जाता है, ध्यान से देखो, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ बनाएं। यू नो बच्चों अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्मेट। टी, बिग टी, यू नो सबको मालूम है। एन अकाउंट इज ए समरी ऑफ डेट वाइज समरी ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। क्लियर? या एन अकाउंट इज ए डेट वाइज समरी ऑफ आइटम रिलेटिंग टू पर्सन हो, एसेट्स हो या इनकम एक्सपेंडिचर लॉस गेन जो भी हो। तो बच्चों फर्स्ट कलम आपका ऐसे कलम बनाइए आप फर्स्ट, ध्यान से अच्छे से अपने कॉपी में बनाइए। एसेट अकाउंट मतलब बच्चों वन टाइप ऑफ लेजर, लेजर ही है, वन टाइप ऑफ नहीं है, लेजर ही है। कोई भी अकाउंट बच्चों लेजर होता है, एनी अकाउंट बच्चों दुनिया में कोई भी अकाउंट बच्चों लेजर में ही होते हैं। फाइनल अकाउंट भी लेजर की तरह है, वो फाइनल लेजर है जहां पे सारे आइटम्स आपके आते हैं ट्रायल बैलेंस या डायरेक्ट आपका लेजर से भी जाता है। देन बच्चे यहाँ पे फिर से कलम बनाते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने फॉर्मेट यहाँ बनाया है, इसको देखिए पूरा केयरफुली। वेरी सिंपल, मैंने बोला है इट इज द ओनली प्रॉब्लम ऑफ योर बुक जो हर एक बच्चा कर सकता है बिना किसी दुविधा की, एक दिन में वो समझ जाएगा। एज आपका टीचर हूं और आपको फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं, तो मैं आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अदरवाइज बच्चों आप थोड़े से भी समझ जाओगे। यहां बच्चों फर्स्ट हुआ डेट, देन पर्टिकुलर्स, आपका अमाउंट, कुछ डेबिट अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। देन बच्चों उसके बाद अगेन डेट, then particulars. Very simple, we are at the stage of preparing the asset account, यही हमें सीखना है। एंड इसके बाद से सारे प्रॉब्लम बच्चों ऐसे ही हैं, एक भी प्रॉब्लम अलग नहीं आएगा, सारे प्रॉब्लम ऐसे एक को करोगे सब हो जाएगा। ये हुआ रुपीज, ये भी हुआ आपका रुपीज, ये हुआ आपका डेबिट साइड, यू नो डीआर, एंड क्रेडिट साइड आप फुल भी लिख सकते हो CRE DIT या आप शॉर्टकट में CR लिख सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बच्चों एसेट्स अकाउंट बनाओ, मशीनरी अकाउंट बनाओ, प्लांट अकाउंट बनाओ, ट्रक अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बनाओ, बिल्डिंग अकाउंट बनाओ, कुछ भी बनाना है बच्चों ऐसे बनेगा। लेजर, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फॉलियो इनवॉइस नंबर की जरूरत नहीं है ना। हम ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बच्चों, पर क्वेश्चन में लुक एट मी बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आज तक हम कुछ भी पढ़े हैं, इन फ्यूचर में भी कुछ पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर का सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है बच्चों, जो हम कभी नोट नहीं करते शायद, वो है आपका डेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर बोला जाए, फैक्टर तो नहीं बोलेंगे, बट सो फार एज योर प्रॉब्लम इज कंसर्न, your depreciation amount, charging procedure and the value of depreciation is concerned बच्चों, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है डेट। तो इस क्वेश्चन में आप हमेशा डेट को गौर करेंगे। जो स्टूडेंट डेट को नहीं देखेगा वो प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। डेट, हर एक प्रॉब्लम डेट को देखा तो प्रॉब्लम ठीक से होगा। एंड डेट में बच्चों एसेट्स खरीदा कब था, परचेज डेट देखना है आपका, एंड बच्चों आपका क्लोजिंग डेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग डेट। और एक अगर आपका आएगा इनके साथ बच्चों सेल, आपका सेलिंग डेट, जब आप सेलिंग करेंगे, ये अलग बात है, अभी इस प्रॉब्लम में नहीं है।
है देखेंगे वो 2-3 के बाद। तो परचेज डेट एंड क्लोजिंग डेट, तो बच्चों हमें मालूम है यहाँ पे उसने एसेट्स खरीदा है 1 अप्रैल को, पर हमने क्लोजिंग डेट नहीं मालूम, तो हम क्लोजिंग डेट देखते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है assuming that the books are closed on 31st मार्च, लिख दिया बच्चों 31st मार्च बुक्स क्लोज हो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूं, आपका साल एंड हो रहा है, बुक्स क्लोज्ड ऑन बच्चों आपका 31st मार्च। हर साल बच्चों 31st मार्च पे क्लोज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मूव टू द सॉल्यूशन बच्चों। देखो ये सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें एंड सभी को समझ में आएगा। बच्चों एसेट्स खरीदा कब? 1 अप्रैल को, तो यहां लिखता हूं बच्चों 2000 आपका 10, आप ऐसे लिख दो हेडिंग में 2010 1 अप्रैल बच्चों 1 अप्रैल बस लिख दो 1 अप्रैल या अप्रैल पूरा लिख दो बच्चों। एसेट्स खरीदा आप सभी को मालूम है, एसेट्स खरीदने से आपका एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या होता है बच्चों? एसेट्स खरीदने से एंट्री होता है टू एसेट्स अकाउंट टू कैश और बैंक। तो ये लेजर है, एसेट्स यहाँ ऊपर लिखा है तो एसेट्स को नहीं देखना, क्रेडिट में लिखा है टू कैश और बैंक, तो हमें यहां लिखना है बच्चों टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, आपकी मर्जी तो लिख सकते हो, पर बैंक अकाउंट लिख दो। क्लियर बच्चों? यहां ब्रैकेट में लिखना परचेज्ड, यानी हमने खरीदा ही। ऐसे नरेशन जैसे होता है वैसे नरेशन बच्चों, लेजर में भी नरेशन होता है हर एक आइटम के नीचे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको देखिए कैसे। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बच्चों आपका हो रहा है बैंक अकाउंट, तो हम एसेट्स का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बच्चों लिखना है बैंक अकाउंट। क्लियर? कैश अकाउंट नहीं लिखना। तो आपने कितने में खरीदा था बच्चों? आपका एसेट्स का वैल्यू था यहाँ पे लिखा है 35,000, तो पुट हियर बच्चों 35,000। क्लियर? वैसे भी अब सभी स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल एक शॉर्टकट बताता हूं। एसेट्स खरीदा बच्चों डेबिट साइड में लिखा टू बैंक अकाउंट, ऐसे मत याद रखो, टू बैंक अकाउंट 35,000 बस खत्म, और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एसेट अकाउंट हमें बनाना है, तो बच्चों अकाउंट कब क्लोज हो रहा है आपका? 31 मार्च को बच्चों आपका अकाउंट क्लोज 31 मार्च। अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, मार्च को खत्म हो रहा है, तो बच्चों मार्च जरूर वो होगा 2011। क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों बाय डेप्रिसिएशन। साल के बाद क्या होता है? कल बच्चों मैंने आपको बताया है व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज एंट्री होता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बच्चों एसेट, प्रोविजन वाला नहीं, प्रोविजन हमारे कोर्स में नहीं है। डेप्रिसिएशन टू एसेट ये जर्नल एंट्री, तो एसेट अकाउंट बन रहा है बच्चों, एसेट को नहीं देखना। लेजर कैसे बनता है? डेप्रिसिएशन डेबिट में है, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन हो गया बच्चों। और एक सिंपल सी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, एसेट्स खरीदा यहाँ लिखा एंड बाय डेप्रिसिएशन बच्चों कितना डेप्रिसिएशन हुआ हमें तो नहीं मालूम, पर हम निकाल चुके यहाँ पे। सभी स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल चुका हूँ। C माइनस एस 35,000 का एसेट था, 5,000 बच्चों हमारा हमें मिला स्क्रैप वैल्यू 5 साल में, तो 30 लॉस हुआ 30,000 बाई 5, तो हर साल 6,000, तो हमने ऑलरेडी बच्चों निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 6,000, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट, लिख दो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमने किया है, या आप लिख सकते हैं सी वर्किंग नोट, पर जरूरत नहीं, वर्किंग नोट ये भी लिखने की जरूरत नहीं, हमने वर्किंग नोट किया है। ये जो मैंने किया था, अभी ध्यान से देखो बच्चों, इसको छोड़ो, आप लोग मत लिखो, अब मेरे साथ लिखो, सभी मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स लिखें। इतना लिखा और ये 6,000 मत लिखो, अगर लिखा है मत काटना, लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ओके बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ बच्चों डेप्रिसिएशन, ये हेडिंग वर्किंग नोट, हमें वर्किंग नोट करना है, जिससे हम शेयर कैपिटल में पढ़ते थे। तो बच्चों हमें मालूम है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू C माइनस एस बाय एन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C बच्चों? आपका 35,000, एस बच्चों आपका है 5,000, एंड नंबर ऑफ ईयर्स है बच्चों आपका 5, तो इज इक्वल टू बच्चों 30,000 बाय 5 इज इक्वल टू रुपीज आपका 6,000।
निकला आंसर। तो हर साल का डेप्रिसिएशन अब तो आपको मालूम पड़ गया। तो वर्किंग नोट में हमने क्या दिया, आप यहाँ लिखेंगे 6000। क्लियर। देन और कुछ नहीं, यहाँ एसेट्स खरीदा वहां डेप्रिसिएशन हुआ। अब क्लोज, थोड़ा सा गैप छोड़ोगे दोनों जगह, थोड़ा सा गैप देख लो पहले, फिर करना सभी स्टूडेंट डबल लाइन, बिकॉज फर्स्ट ईयर क्लोज हो रहा है बच्चों। डबल लाइन अकाउंट क्लोज पे क्लोज इंडिकेट करता है कौन सा बड़ा है दोनों में, 35,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 35,000। सो मैंने जो खरीदा था वो जो किणी आसेट तार वैल्यू थिला 1 एप्रिल बच्चों 35,000। 31 मार्च रे 1 वर्ष पर तार वैल्यू कमी गला 6,000, वैल्यू कम हो गया 6,000। नाउ बच्चों 31 मार्च पे हम उस एसेट का वैल्यू निकालेंगे बाय बैलेंस। यहाँ पे कैरी डाउन सबू पिला माने ध्यान से सुनो, समस्ते मन दे देखो। 35,000 किनी किनला बेलू ये लिखियो, ये डेप्रिसिएशन लिखली, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमाउंट लिखना, एंड उसके बाद बैलेंस क्या होता है बच्चों, 35 में से 6 माइनस किया, ये आपका हो गया 29,000। दिस इज योर आंसर। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च, जो हमने खरीदा था 1 अप्रैल 10 को। 35,000 का मशीन का वैल्यू हो गया था 29,000। देन बच्चों सेकेंड ईयर में 3 साल का अकाउंट बनाना है, मैंने बोला 3 इयर्स का अकाउंट, तो यहाँ पे वही डेट 2011 बच्चों। फिर से 1 अप्रैल वो जो एसेट का वैल्यू बाय बैलेंस कैरी डाउन है बच्चों, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कितना अमाउंट होगी 29,000। देन फिर क्या होगा, ये साल एंड हो जाएगा, ये कब एंड होगा 2012 में 31 मार्च को, MAR भी चलेगा। फिर से क्या होगा बच्चों, डेप्रिसिएशन होगा। सो प्लान ठीक से देखो, फिर से क्या होगा, फिर एसेट्स का वैल्यू 29 है, प्रथम वर्ष 35 थिला, कमी की 6 कम 29 हिला, फिर सेकेंड ईयर बच्चों 29 रु आरंभ करिगा, पुणी डेप्रिसिएशन होगा। एंड एज यू नो बच्चों यहाँ पे हर साल फिक्स्ड अमाउंट होता है, तो यहाँ पे भी बच्चों वही 6,000 होगा, अलग तो कुछ होना नहीं है। फिर उसके बाद आप क्लोज करोगे, क्लोज करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपका 29,000, यहाँ पे भी 29,000। एंड बच्चों 31 मार्च अगर आपको कोई पूछेगा भैया आपने मशीन खरीदा था 35,000 में, 2 साल हो गया, अब आपका एसेट का वैल्यू कितना है, बैलेंस कैरी डाउन बच्चों आपका हो गया 23,000। क्लियर। देन बच्चों मूव टू द 2000, आपका उसी डेट को, ये इसी डेट को यहाँ लिखना है, ये 31 मार्च था, बस यहाँ पे 1 अप्रैल लिखना है, एक दिन के बाद। अकाउंट कब स्टार्ट होता है 2012, वो एंड डेट ये डेट सेम है बच्चों, बस 31 मार्च था, ये 1 अप्रैल। फिर से क्या लिखोगे, टू बैलेंस, जब 2000 यहाँ पे ईयर जो बच्चों हैं आप यहाँ देखो ध्यान से, 2010 2011 2011 2012 2000 बच्चों 12 2013। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों 12 में स्टार्ट हुआ, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब वहां से ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ 23,000। फिर से क्या होगा बच्चों 31 मार्च आएगा आपका, 12 से बच्चों ये 2013 हो जाएगा। तो यहाँ फिर से बच्चों क्या होगा, वैल्यू कम होगा बाय डेप्रिसिएशन। देखो ध्यान से सभी, मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स लिखें। ओके बच्चों, यहां पे भी अमाउंट होगा फिर 6,000। समझ में आ रहा है? सभी बोर्ड को पूरा ध्यान से देखिए, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। लास्ट ईयर भी बच्चों आपका अमाउंट हुआ 6,000। क्लियर, सभी को समझ में आया? तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारा लास्ट ईयर भी एंड हो गया। तो बच्चों देखो फिर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे जैसे हमने हर साल किया है, कुछ नया कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हुआ बच्चों 23,000 एंड यहां पे भी आपका हुआ 23,000। 31 मार्च को बच्चों आपको क्या करना है, आपको वैल्यू बताना है, आपका एसेट्स का वैल्यू 3 साल के बाद कितना हो रहा है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बच्चों 23 से 6 माइनस हो गया, आपका बचा 17,000। खत्म। तो 3 साल के बाद आपका एसेट्स का वैल्यू, अगर और एक साल करते तो 17 लिखता यहाँ पे मैं, पर हमें अकाउंट्स बनाना है बच्चों अप टू 3 इयर्स। 3 साल के बाद बच्चों एसेट्स का वैल्यू 23 से 6 माइनस हो गया 17,000। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेप्रिसिएशन। एसेट जहां खरीदा बैंक अकाउंट, यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किया।
फिर वैल्यू होगा 29,000, फिर 29 से स्टार्ट किया, यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन, यहाँ पे अकाउंट लिखना है, हुआ 6,000 तो वैल्यू 29 33 और 23 हो गया, फिर 23 यहाँ लिखा, फिर बचा डेप्रिसिएशन माइनस हुआ 6,000 तो आपका एसेट का वैल्यू 17,000। तो क्वेश्चन में पूछा था प्रिपेयर द एसेट अकाउंट फॉर 3 इयर्स, तो हमने एसेट अकाउंट बना दिया 2010 11 ये 11 12 ये 12 13 एंड इसके बाद आपका एसेट्स का वैल्यू है 17,000। इससे आपको मालूम पड़ा आपके एसेट्स का वैल्यू 17,000, जो आप बोले थे 3 साल पहले 35,000, 3 साल के बाद एसेट्स का वैल्यू है 17,000। सो इट इज ऑल अबाउट बच्चों कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा बच्चों यहाँ पे 10%, 5%, 4% डेप्रिसिएशन, तो यहाँ बाय डेप्रिसिएशन लिख देना 10% ऑन बच्चों ये जो अमाउंट है 35, तो 10% ऑफ 35,000 जो भी हो रहा है 3,500 या जो भी हो रहा है उसको पुट करो। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज पुट कर दोगे यहाँ पे वैल्यू निकलेगा, हर साल निकालोगे। क्लियर। एंड डेट को ध्यान रखना है, डेट क्या है, सपोज यहाँ पे बच्चों 1 ईयर हो गया था तो हमने डेप्रिसिएशन पूरे साल का डाला, अगर 6 मंथ होता तो यहाँ पे 3,000 होता, पर दिस ईयर में 6,000 होता, यहाँ पे 6,000 होता, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, जितना पढ़े होप सबको समझ में आया। आपका होमवर्क है प्रीवियस क्लास में जो अब तक मैंने थ्योरी पढ़ाया था उसको सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़े एंड थ्योरी कंप्लीट होने के बाद कल का मेथड्स पढ़े एंड आज का जो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड का मीनिंग बताया उसको याद करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो अभी आप लोगों ने लिखा उसको फेयर नोट में मेंटेन करें। क्लियर बच्चों। एंड और एक पढ़ाई मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, आप उसको करना कल, आपका फावेल प्रिंसिपल एंड टेलर प्रिंसिपल, इसको कल पढ़ के आओ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल सभी रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।